बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपने एक नए वीडियो के साथ मैं मोहम्मद सफदर डोगर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल के बटन पे लाजमी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो मेरे चैनल का जो एड्रेस है वो है जी www.youtube.com/सफदर डोगर। तो इंट्रोडक्शन टू पीएचपी की सीरीज़ के इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी डू वाइल लूप इन पीएचपी। तो देखते हैं जी डू वाइल लूप पीएचपी के अंदर कैसे काम करता है, डू वाइल लूप क्या होता है। इससे पहले लेक्चर में हमने वाइल लूप को कवर किया था, तो देखते हैं वाइल लूप में और डू वाइल लूप में क्या फ़र्क होता है। तो ये वाला हमारा एक प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने वाइल लूप के थ्रू 10 टाइम जो है ना वो किया था प्रिंट अपना हेलो वर्ड। एक नया प्रोग्राम लिखते हैं जी। यहाँ पे $साइन n इज इक्वल टू मैं कहता हूँ जी 1 है, डू का कीवर्ड, और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिख देता हूँ इको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी हेलो वर्ड, और साथ ही मैं यहाँ पे br का टैग लगा देता हूँ ताकि अगला हेलो वर्ड जो है ना अपना नई लाइन में प्रिंट हो। और यहाँ पे मैं $साइन n में इंक्रीमेंट का इजाफा कर दूंगा, एक का ब्रेस बंद कर दूंगा, और यहाँ पे मैं वाइल डू वाइल लूप का कंडीशन जो है ना उसकी क्लोज कर देता हूँ। $साइन n इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, मीन के n की वैल्यू जब तक 10 से बड़ी नहीं हो जाती तो ये लूप जो है ना एग्जीक्यूट होता रहेगा। और एंड पे सेमीकोलन लगा देंगे क्योंकि डू वाइल लूप में कंडीशन के एंड पे सेमीकोलन लगाना मस्ट होता है। अगर इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं तो ये देखें, ये प्रोग्राम आपको 10 टाइम हेलो वर्ड प्रिंट कर देगा। अब देखा जाए तो ये लूप भी सेम एज इट इज़ काम कर रहा है उसकी तरह, वाइल लूप की तरह। अब इसमें होगा क्या, n इज इक्वल टू 1 है और उसके बाद स्टेटमेंट आपकी प्रिंट होगी, n में एक वैल्यू का इजाफा हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू है, तो दोबारा आपका लूप जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट दोबारा फिर एग्जीक्यूट होगी, n में वैल्यू का इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पे वैल्यू जो हो जाएगी 3 इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसके बाद n की वैल्यू में एक का इजाफा हो जाएगा। ये इस तरह आपका लूप चलता रहेगा हत्ता कि आपकी वैल्यू जो है ना वो 10 हो जाएगी। 10 के बाद दोबारा फिर यानी कि लूप कंडीशन ट्रू है तो लूप चलेगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद अब जब दोबारा फिर n की वैल्यू में एक इजाफा हो जाएगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब जब 11 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप लूप में से बाहर निकल आएंगे। तो ये था इसका काम करने का तरीकाकार। अब इसमें होता क्या है कि वाइल लूप में कंडीशन स्टार्ट में लगती है जबकि डू वाइल में कंडीशन बाद में लगती है। अब मैं अगर इसकी कंडीशन को स्टार्ट में मैं ऐसे कंडीशन लेता हूँ n इज़ लेस दैन 1, तो अब देखा जाए तो n इज़ इक्वल टू 1 है, डू का वाइल स्टार्ट होगा, ये आपका हेलो वर्ड जो है ना प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ड प्रिंट ऑलवेज, हेलो वर्ड प्रिंट जो है ना हमेशा होता रहेगा। और उसके बाद n की वैल्यू में इजाफा होगा, n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स होगी तो लेकिन आप प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। लेकिन स्टार्ट में आपकी कंडीशन फॉल्स होगी है लेकिन इसके बावजूद आपके ये जो स्टेटमेंट है ना ये एक दफ़ा लाजमी प्रिंट होगी। अगर इसी प्रोग्राम को हम अगर वाइल लूप के थ्रू बना दें तो ये देखिए, तो इसको मैं सेव करता हूँ। अगर सेव करने के बाद दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ये कुछ भी प्रिंट देखने सेमीकोलन को ख़त्म करते हैं, इसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं तो देखें कुछ भी हैपन नहीं हो रहा, कुछ भी डिस्प्ले आपको नहीं हो रहा। मीन के वाइल में अगर शुरू में कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप प्रोग्राम के लूप से अंदर एंटर नहीं होंगे बल्कि आपके स्टार्ट में ही प्रोग्राम से बाहर लूप से बाहर निकल आएंगे। बट अगर आपका इसको डू वाइल के थ्रू आप करते हैं तो क्योंकि डू वाइल में कंडीशन आपकी बाद में होती है, स्टेटमेंट पहले होती है, तो स्टेटमेंट आपकी एक दफ़ा एग्जीक्यूट लाजमी हो जाएगी और कंडीशन बेशक आपकी स्टार्ट में ही फॉल्स क्यों ना हो जाए। तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है इसमें वाइल में और डू वाइल में।
दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, वाइल में कंडीशन अगर स्टार्ट में ही फॉल्स हो जाए तो आपका प्रोग्राम एक दफ़ा भी आउटपुट नहीं देगा, जबकि डू वाइल में अगर आपकी कंडीशन स्टार्ट में ही फॉल्स हो जाए तो आपकी स्टेटमेंट कम से कम एक दफ़ा आपको शो लाजमी होगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन जेन में अरेज हो रहा तो उसको कमेंट में डाल दें, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर लाजमी दिया जाएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।